10वीं क्लास के लिए अंग्रेजी ग्रामर का डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन शुरू करने जा रहे हैं। घर पे बैठे हम अपना अध्ययन कर सकते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो 10वीं क्लास में 4 नंबर की नरेशन आती है, ये अंग्रेजी ग्रामर का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। ग्रामर में विशेष तौर से जो महत्वपूर्ण कड़ी होती है वो टेंस की होती है। टेंस। उसके बाद जो ग्रामर में जो महत्वपूर्ण कड़ी है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन की आती है। तीसरी जो महत्वपूर्ण कड़ी है ग्रामर में वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। लेकिन आज हम सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर फोकस करेंगे। डायरेक्ट किसे कहते हैं? दो तरह से किसी की कही हुई बात को हम दो तरह से कह सकते हैं। एक, किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों कह देना। किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों कह देना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है या डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे क्लास में अध्यापक ने बच्चों से कहा कि प्यारे बच्चों, कल मैं स्कूल नहीं आऊंगा। कल मैं स्कूल नहीं आऊंगा। बच्चे छुट्टी के बाद घर गए और अपने पेरेंट्स से बोले कि अध्यापक ने हमसे कक्षा में कहा है कि कल मैं स्कूल नहीं आऊंगा। तो ये जो वक्तव्य हो गया, भाषा हो गई बोलने की, ये हो गई डायरेक्ट नरेशन। और यदि बच्चे घर जाकर के इसी बात को कुछ इस प्रकार से कहें कि हमारे अध्यापक ने कहा कि वे कल स्कूल नहीं आएंगे, तो ये कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। प्यारे बच्चों, डायरेक्ट स्पीच किसी कही हुई बात को ज्यों का त्यों कह देना डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। और किसी की कही हुई बात को अपने टेंस में बदल करके, अपनी भाषा में बदल करके बोले तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। तो आज हम यह समझेंगे कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले नोट करें, डायरेक्ट स्पीच ये डेफिनेशन है, किसी की कही हुई बात को, किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों कह देना डायरेक्ट कहलाती है। जैसे द टीचर said, I
कैन नॉट कम टू स्कूल नेक्स्ट डे, टुमारो। ये डायरेक्ट स्पीच है। द टीचर सेड आई कैन नॉट कम टू स्कूल टुमारो। इसके दो पार्ट होते हैं। द टीचर सेड, एक तो हमारा द टीचर सेड, ये पार्ट कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब, आरबी। इसको बोलते हैं हम शॉर्ट में आरबी। और दूसरा कॉमा के बाहर वाला वाक्य, कॉमास के बाहर वाला वाक्य, ये कॉमा लगा है, ये उल्टे कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं इनको। इससे बाहर वाला वाक्य ये कहलाता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। आई कैन नॉट कम टू स्कूल टुमारो, ये कहलाता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच, आर रिपोर्टेड स्पीच, आर एस, ये कहलाता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। तो पहला हो गया आरबी, फिर आर एस, रिपोर्टेड स्पीच। ये दो पार्ट होते हैं डायरेक्ट कथन में। जो भी चेंज होगा हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में, जब हम बदलेंगे इस वाक्य को, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले वाक्य में, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वाक्य, तो कॉमा में जो वाक्य रखा है हमारा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वाक्य में ही हमारे कुछ चेंजेस होंगे। जैसे हम इसको चेंज करके कहें कि द टीचर said that he could not come to school next day। ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें देखो हमने कॉमा हटा दिया है। एक गहराई से हम धीरे धीरे समझाते रहेंगे, लेकिन बर्बली रूप से हम समझें तो इसमें कॉमा हमने हटा दिया, दोनों कॉमा हटा दिए। ये कॉमा लग रहा है, ये इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा में कथन बंद है। ये कॉमा हटाया, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, तो दैट से हमने दोनों वाक्यों को जोड़ दिया। कंजक्शन का काम कर रहा है दैट से हमने दोनों वाक्यों को जोड़ा। हमने देखा कि इन्वर्टेड जो डायरेक्ट स्पीच में जो हमने कथन कहा था कि आई कैन नॉट कम टू स्कूल टुमारो, डायरेक्ट कथन था, जो कि तुम बोल रहे थे, इसको अपनी भाषा में बदला तो हमने आई को चेंज किया है। आई को थर्ड पर्सन, जो हमारा जो टीचर है, ये आगे समझाएंगे, टीचर के अनुसार, टीचर हमारा सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, और वो हमारा थर्ड पर्सन में है, थर्ड पर्सन। उसके अनुसार हमने प्रोनाउन को बदला, आई को बदला ही। क्या बदला? ही। और फिर कैन को कुड, क्रिया भी बदल दी हमने पास्ट टेंस में। ही कुड नॉट कम टू स्कूल टुमारो को हमने नेक्स्ट डे में बदल दिया। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। क्या हो गया कि इनडायरेक्ट स्पीच। तो समझ में आया आपको? तो किसी की कही हुई बात को ज्यों क्या तो कह देना, ये हमारा कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। और किसी की कही हुई बात को
अपने शब्दों में ढाल करके कहना, ये कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक, आगे फिर हम समझाएंगे। पसंद आए तो कमेंट्स करना, इसमें कुछ नहीं समझ में आए तो नीचे लिखना कमेंट्स में और अपनी राय बताना। गुड।